हेलो दोस्तों। अभी जो है ना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ, जो कि पहला चैप्टर होगा समुच्चय। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन को जो है ना एक एक करके हम लोग जो है ना सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को जो है ना अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें क्या पूछा जा रहा है। देखो, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है। ठीक है, हम लोग को बताना है जो भी ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें समुच्चय कौन है और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब उसका जो है ना आपको बताना है कि क्यों है क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलो पहला क्या है, ऑप्शन नंबर 1, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम क्या आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल बता सकते हैं, जो भी जनवरी, जून, जुलाई, ये ऐसे महीने हैं जो कि जे अक्षर से, जे वाला जो है ना पहला लेटर जो है ना जे से शुरू होता है। ठीक है, अगर मैं किसी और बच्चे से पूछूं, ठीक है, तो क्या उसके लिए ये चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, वो भी जो है ना जनवरी, जून, जुलाई ही बताएगा। ठीक है, इससे ये पता चलता है ना जे अक्षर से शुरू होने वाले जो महीने हैं, ठीक है, वो फिक्स हैं और वेल डिफाइंड है, मतलब कि सुपरिभाषित है। ये किसी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। ठीक है, तब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का नाम जो है ना, ये जो इसका जो सेट बनेगा, ठीक है, मतलब समुच्चय बनेगा, या एक सेट होगा कि नहीं होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि जे से शुरू होने वाले महीनों का नाम जनवरी, जून, जुलाई है। ठीक है, अतः यह एक समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, मतलब कि सुपरिभाषित है, ये चेंज नहीं होता है। पर्सन टू पर्सन जो है ना किसी से भी पूछो, ये जवाब यही आएगा, जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाला है, मतलब कि परिभाषित स्टेटमेंट है, मतलब जो है ना वाक्य, एक ये जो वाक्य है परिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, तो देखो इसमें जो है ना जो लिखा हुआ है सबसे अधिक, सबसे अधिक प्रतिभाशाली मतलब टैलेंटेड। ठीक है, तो देखो ये जो शब्द है ना अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है। सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन सा लेखक है? ठीक है, ये जो है ना पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा खिलाड़ी, तो मेरे लिए हो सकता है सचिन तेंदुलकर हो और आपके लिए विराट कोहली हो। ठीक है, ये वेल डिफाइंड मतलब नहीं बताया गया कि ये सबसे अच्छा खिलाड़ी है या ये सबसे अच्छा लेखक है, ये डिफाइंड नहीं किया गया है। ठीक है, तो यह एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, इसलिए तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रतिभाशाली लेखक को परिभाषित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, माने कौन जो है ना वेल टैलेंटेड पर्सन है, कौन लेखक जो है ना वेल टैलेंटेड है, ये कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग जो है ना टैलेंटेड लेखक हो सकते हैं। ठीक है, एक एक खास शख्स को टैलेंटेड नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, इसलिए यह भी जो है ना स्टेटमेंट समुच्चय नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो तीसरा में क्या पूछा जा रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखो ये भी कुछ ऐसे ही है, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज मतलब सबसे अच्छा जो है ना 11 जो है ना बल्लेबाज कौन है। तो सबसे अच्छा का जो ना कोई डेफिनेशन नहीं होता है, सबसे अच्छा आप किसको बोलोगे। ये पर्सन टू पर्सन मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है ना अच्छे बल्लेबाज हो सकते हैं।
ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इसको ऐसे संग्रह का जो ना आप क्या बोलोगे, समुच्चय नहीं बोलोगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को परिभाषित नहीं किया जा सकता, मतलब कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जैसे मैंने बोला सर्वश्रेष्ठ जो है ना, सबसे अच्छा खिलाड़ी जो है ना मेरे लिए सचिन है, तो आप बोलोगे नहीं सचिन नहीं है, कोई और है, किसी को और बुला दो, ठीक है। जैसे कपिल देव या विराट कोहली, ऐसे बोल सकते, धोनी बोल सकते हो। हर इंसान के अलग अलग पर्सन है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यह एक वेल डिफाइंड पर कलेक्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, यह एक समुच्चय नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो फोर्थ में क्या पूछ रहा है, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह जो है ना, मान जो क्लास है, ठीक है, क्लास में कितने बालक है, ठीक है, कितने बालक है, मान लो कि एक ये लड़का एक ये लड़का है। अब कितने बालक है, तो जितने भी काउंट करके बता देगा, मान लो कि 54 है, ठीक है। तो अगर 54 है तो इसके लिए भी तो 54 ही होगा, ठीक है। मतलब फिक्स है, किसी से भी पूछ लो कितने लड़के हैं तो जो काउंट करके बताया जा सकता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए जो है ना यह एक क्या बोल लोगे इसको, समुच्चय होगा। कक्षा में सभी बालकों का संग्रह क्या है, एक समुच्चय है, क्योंकि संख्या जो है ना इसकी निश्चित है, अतः हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक समुच्चय बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। देखो पांचवें में क्या बोल रहा है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है और अनगिनत तक जाता है, ठीक है। और 100 से कम तो कोई भी बता सकता है, 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 99 तक, ठीक है, क्योंकि 100 तक नहीं जाना, 100 से कम बताना है। तो किसी से भी पूछो, मतलब ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। किसी बच्चा से भी पूछा जाए 100 से कम प्राकृतिक संख्या बताओ, तो 1 से लेकर 99 तक ही बताएगा। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब हर व्यक्ति के लिए चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। देख सकते हो 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से लेकर 99 तक, ये जो है ना चेंज नहीं होने वाला पर्सन टू पर्सन, ये फिक्स है, इसलिए यह एक समुच्चय होगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखो छठी में क्या पूछ रहा है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अच्छा ये बताओ, प्रेमचंद्र जो है जितने भी उपन्यास लिखे होंगे तो उसको तो बताया जा सकता है मैं 2 3 4 5 जितने भी लिखे होंगे वो तो फिक्स है ना, नंबर होगा, वो ढूंढ के बताया जा सकता है, ठीक है। वो तो चेंज नहीं हो सकता ना, जैसे मान लो 5 लिखे हैं तो हर इंसान के लिए 5 ही लिखे हैं, ठीक है। इसलिए यह एक समुच्चय होगा। तो मैं ऐसे बोल सकते हो, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह परिभाषित है, मतलब फिक्स नंबर है, ठीक है। तो बता सकते हो कितने लिखे हैं, अतः यह एक समुच्चय होगा। देखो सातवें में क्या पूछा जा रहा है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक क्या होते हैं, सम पूर्णांक जो 2 से भाग लग जाए, ठीक है, तो यही सारे होते हैं, ये तो चेंज नहीं होने वाला। कोई ये नहीं आगे बोल सकता है कि 3 जो है ना सम पूर्णांक है, ठीक है, ये तो फिक्स है जो भी है, इसलिए यह भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, यह भी एक क्या होगा, समुच्चय होगा, ठीक है। आठवीं देखो क्या पूछ रहा है, अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मान लो कोई भी अध्याय है, ठीक है, मतलब किसी बुक का चैप्टर का जो है ना, किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जो उसका जो समुच्चय संग्रह जो है वो समुच्चय होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि मतलब किस चैप्टर में अगर पीछे सबसे लास्ट में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो किसी से भी पूछो वो तो बता सकता है भाई 5 ही दिए हुए हैं, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब जो कथन जो है ना, जो भी बात जो है ना, सब व्यक्ति के लिए, सारे व्यक्ति के लिए सत्य हो, ठीक है, उसको तुम बोल सकते हो कि सुपरिभाषित है और वह एक समुच्चय है। तुम बोल सकते हो अध्याय में आने वाला प्रश्न परिभाषित है, क्यों परिभाषित है, और जितने भी पीछे दिए हुए हैं वो सारे व्यक्ति के लिए दिए हैं, सारे पर्सन के लिए दिए हैं, सारे बच्चे के लिए दिए हैं, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, 5 है तो 5 ही है, इसलिए यह एक समुच्चय होगा। लास्ट क्या पूछा जा रहा है,
विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अच्छा, सबसे अधिक खतरनाक, ठीक है। ये शब्द जो है ना, सबसे अधिक खतरनाक, तो मैं तो बोलूँगा मेरे लिए सांप है, आप बोलोगे शेर है, कोई और बोलेगा बाघ है। सबसे अधिक खतरनाक ये शब्द जो है ना वेल डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। ये जो है ना सबसे अधिक खतरनाक, ये हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। मेरे लिए सांप हो सकता है, आपके लिए शेर हो सकता है, किसी और के लिए बाघ हो सकता है। मतलब ये फिक्स ऐसा नहीं बताएगा ये जानवर जो है ना सबसे खतरनाक जानवर है। चाहे ऐसे भी आप पढ़ने को आपको नहीं मिलेगा सबसे खतरनाक जानवर कौन है, तो उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वेल डिफाइंड वो नहीं है। इसलिए जब ये एक समुच्चय नहीं होगा आप उसको ऐसे लिख सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसलिए जो है ना आप क्वेश्चन नंबर 2 को जो है ना अब जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसके बाद, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेस्ट ऑफ लक।